आज हम बात करेंगे हारिस की कहानी के बारे में। एक ऐसे इंसान की जिसका दिल टूट गया लेकिन उसका ईमान जिंदा हो गया। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि हर सेकंड में एक सीख छुपी है। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मदीना के पास एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था, हारिस। वो पढ़ा लिखा था, समझदार भी, लेकिन घमंड ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसकी मां हर रोज उसके लिए दुआ करती, मगर हारिस हंसकर कहता, अम्मी, ये नमाज, रोजा और दुआ सब बूढ़ों के काम है। मैं जवान हूं, मुझे जिंदगी जीनी है। मां चुप हो जाती, बस आंखों से आंसू बहते रहते। रात के अंधेरे में वो सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरे में याद दिलाया था, वैसे ही मेरे हारिस के दिल में भी रोशनी भर दे। वक्त गुजरता गया। हारिस गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसे दोस्तों की संगत मिली, दौलत मिली, आजादी मिली, लेकिन दिल के अंदर सुकून नाम की चीज नहीं थी। रात को जब सब सो जाते तो हारिस अकेला बैठा सोचता, क्या अम्मी की दुआ अब भी मेरे साथ है? मगर उसका घमंड उसे लौटने नहीं देता था। एक रात शहर में जबरदस्त तूफान आया। बिजलियां चमक रही थीं, आसमान गरज रहा था। हारिस अपनी कार चला रहा था कि अचानक सड़क फिसल गई और कार सीधे दरिया के किनारे जा गिरी। पानी अंदर घुसने लगा। हारिस चिल्लाया, बचाओ, कोई है? मगर वहां कोई नहीं था। तब उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं वादा करता हूं लौट जाऊंगा, अपनी मां के कदमों में गिर जाऊंगा। पानी बढ़ता गया, लेकिन अचानक एक लकड़ी बहती हुई आई। हारिस ने उसे पकड़ा और किसी तरह किनारे पहुंच गया। जमीन पर गिरकर वो रोने लगा, या अल्लाह, तू कितना रहमदिल है। सुबह हुई, सूरज निकला। हारिस दरिया के किनारे बैठा सोच रहा था। दिल से एक आवाज आई, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, अब देर मत कर। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। घर के दरवाजे पर सन्नाटा था। दरवाजा खोला तो देखा मां सजदे में है, मगर अब वो सजदा उसका आखिरी सजदा बन चुका था। हारिस टूट गया। वो मां के कदमों पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, अम्मी, मैं आ गया हूं। देर हो गई, पर मैं लौट आया हूं। उसी वक्त उसके कानों में अजान की आवाज गूंजी, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हारिस ने वुजू किया और पहली बार जिंदगी में सजदा किया। आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल से निकला, या अल्लाह, मेरी मां तो चली गई, पर तू मुझे माफ कर दे, जैसे उसने हर बार कर दिया था। साल बीत चुके थे। गांव में अब हारिस का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता था। वो वही हारिस था जो कभी घमंड में डूबा हुआ था, आज वही लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी जगा रहा था। हर सुबह वो मस्जिद की अजान के साथ उठता, अपने छोटे से मदरसे में बच्चों को कुरान सिखाता और कहता, बेटा, अल्लाह की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो उस राह पर चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। गांव के बच्चे उसे उस्ताद हारिस कहते। उसकी बातों में एक अजीब सुकून था। कभी किसी को मायूस देखता तो बस इतना कहता, शुक्र करो, क्योंकि जो मिला है वो भी नेमत है, और जो नहीं मिला उसमें भी भलाई है। एक दिन गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का आया। फटे कपड़े, खाली आंखें, कांपते होंठ। हारिस ने उसे अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा घर यही है। वो लड़का मुस्कुरा दिया। हारिस ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे पढ़ाया, सिखाया और उसके दिल में वो बात बिठाई जो उसकी मां ने कभी उसे सिखाई थी, अल्लाह हर दिल की सुनता है, बस सच्चाई से पुकारो। समय के साथ हारिस बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, मगर उसके दिल की रोशनी अब भी वैसी ही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो उसी दरिया के किनारे बैठा था
जहां कभी उसने अल्लाह से मदद मांगी थी। आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे गिराया भी, संभाला भी, मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। अब अगर मेरी सांसें खत्म हो तो तेरे ही नाम के सजदे में हो। वो मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से शांति के आंसू बह निकले, जैसे कोई पूरा सफर मुकम्मल हो गया हो। गांव वाले कहते हैं, उस रात मदरसे के हर बच्चे ने पहली बार उस्ताद हारिस की तरह दिल से सजदा किया। दोस्तों, हारिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुनाह चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल से तौबा कर लो तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।